देवियों सज्जनों, कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस विशेष कार्यक्रम में वीएफ राजपुरोहित क्रांति का आपको शत कोटि प्रणाम। आज आपके सामने कुल 6 प्रश्न आएंगे। घर बैठे जो प्रतियोगी सभी 6 प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर देंगे उनको मिलेगा पुरस्कार में आज 50 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, और जो प्रतियोगी 6ठे प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर देंगे उनको भी मिलेगा 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। आज का ये विशेष कार्यक्रम है सूर्य मंदिर मुंबई से कौन बनेगा ज्ञान सम्राट। मुंबई के ऐतिहासिक पौराणिक सूर्य मंदिर की एक यात्रा महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्ण जी के साथ। मुंबई के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ वीएफ राजपुरोहित क्रांति। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं डॉक्टर जयकृष्ण जी पाठक साहब, व द बॉम्बे यार्न मर्चेंट एसोसिएशन एंड एक्सचेंज लिमिटेड के पिछले 20 सालों से लगातार प्रेसिडेंट है, और सूर्य मंदिर और महाराष्ट्र के गवर्नर साहब पर कुछ बात कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है। आपका मुंबई का एकमात्र सूर्य मंदिर जो ऐतिहासिक हेरिटेज है, जो अपने 125 साल जो हुए उनकी सालगिरह मना रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के परिमल महाराज जी जो 45 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, असली भगवान वही है जो साक्षात रूप से हर एक धर्म, हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक चीज, हर एक इंसान को दिखाया पड़ता है, हर एक मनुष्य जीव को दिखाया पड़ता है, जो साक्षात है। तो सूर्यदेव को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे गवर्नर श्री सीपी राधाकृष्ण जी जो यहाँ पर आए हैं और इन्होंने सूर्य मंदिर की बारे में देखा, सुना, बैठे, यहाँ पर हवन किए, यहाँ लोगों को मिले, यहाँ पर अन्नदान में शामिल हुए, यहाँ आरती करी, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनका फ्यूचर टर्नर के लिए, फ्यूचर के लिए, उनको ग्रेटेस्ट सक्सेस के लिए बॉम्बे यार्न मर्चेंट की तरफ से उनको शुभकामनाएं और ग्रेट लक टू देम। तो शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के इस विशेष कार्यक्रम को दिव्य दरवाजे की दिव्य रोशनी के साथ आपके दिव्य चक्षुओं के समक्ष आ रहा है पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा ग्रह ग्रहों का राजा कहलाता है? ए राहु, बी सूर्य, सी चंद्रमा, डी शनि। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है। कंप्यूटर जी ने बता दिया है बी सूर्य। इस समय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं विक्रम भाई ब्रह्म भट्ट, जो भवन निर्माता हैं और लादी बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। विक्रम साहब, मुंबई सूर्य मंदिर जो 125वां पाटोत्सव मना रहा है, और इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जी का आगमन, आपके मनोगत को सुनने के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ रही है। स्वागत है आपका। ओम सूर्याय नमः। सृष्टि के साक्षात आदिदेव भगवान सूर्य नारायण जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन करता हूँ। मुंबई के एकमात्र ऐतिहासिक और पौराणिक सूर्य मंदिर आज अपना 125वां पाटोत्सव मनाने जा रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं। सबसे बड़ा हर्ष तब हुआ जब महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्ण जी सूर्य मंदिर में पधारे और यहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियों की में शामिल होकर एक यात्रा सूर्य मंदिर करके महामहिम सूर्य मंदिर के लिए नए आध्यात्मिक इतिहास का नया अध्याय लिखा है। ये आध्यात्मिक अध्याय आज शुभ समय के माध्यम से कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के विशेष एपिसोड के से पूरे देश को समर्पित होने जा रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्ण जी, आपको शतकोटि प्रणाम।
आपका आशीर्वाद इसी तरह सदैव बना रहे। आपका बहुत बहुत साधुवाद और शुभ समय को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह आज आध्यात्मिक जगत में ज्ञान को प्रदान करके आने वाली नई पीढ़ी को भारत की पौराणिक संस्कृति के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं बहुत बहुत उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं मेरे माध्यम से सबको एक करता हूं कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी दूसरे जो नागरिक है, वो इस माध्यम में जुड़े और इसी हमारा पौराणिक और हमारा सनातन धर्म की जो बातें हैं वो सबको ज्ञान से समर्पित हो और ज्ञान की चरण सीमा चलती रहे आने वाले बहुत सालों तक। ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं देके सबका धन्यवाद करता हूँ। मुंबई के ऐतिहासिक पौराणिक सूर्य मंदिर की एक यात्रा महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्ण जी के साथ। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल का स्वागत करते हुए तरुण जी अग्रवाल एवं भक्तगण मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से सीधे सूर्य मंदिर के सम्मुख यानी मुख्य दर्शन के लिए गर्भगृह के बाहर आप देख सकते हैं महोदय देख सकते हैं राज्यपाल महोदय को। उसके बाद वह हवन में बैठ चुके हैं और सूर्य देव को समर्पित मंत्रोच्चार के साथ आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। वो सीधे परिसर के उस भाग में पहुंचे जहां उनकी तरफ से मंदिर को अन्नदान प्रदान हुआ। उन्होंने अपने हाथों से छू करके अन्नदान किया मंदिर को और भक्तों के साथ सहज और सरल भाव से मिलनसार हुए। महाराष्ट्र के महामहिम असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। इतना बड़ा पद होते हुए भी ना घमंड ना अभिमान, सरल और सादगी जिनके जीवन में रची बची हो, जिनके अंदर आध्यात्मिकता कूट कूट करके भरी हुई है, ऐसे व्यक्तित्व को हम भी शतकोटि प्रणाम करते हैं। सूर्य मंदिर में इन्होंने लगभग 1 घंटे का समय बिताया। क्या अनुभूति रही? शुभ समय मीडिया हाउस ने उनसे सीधा पूछा। We all know that sun is the main graha, and with the sun's blessings only the stability of the nation can get strengthened. So when I was told there is a 125-year-old Surya temple here in Mumbai, then immediately yesterday I decided to come here on Sunday. Then I visited. महामहिम ने सूर्य देव का प्रिय भोग खीर का आनंद लिया। उसके बाद गणमान्य नागरिकों से मिले। इस अवसर पर परिमल जी ने मंदिर की संक्षिप्त पूरी जानकारी दी। महामहिम आरती में शामिल हुए तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। वह हमारे कैमरे में कैद हो गया। वो कितने संवेदनशील हैं, कितने जिज्ञासु हैं और कितने ज्ञान पिपासु हैं, आप भी देख सकते हैं। आरती के बाद आरती के समय का ये अद्भुत क्षण कि अभी वो खुद पॉजिटिव यानी सकारात्मक इंसान है, पूजा पाठ देवी देवताओं में मानने वाले हैं, सूर्य देव की भी आराधना करते हैं। तो विशेष तो मंदिर के 125 साल में मेरा पुजारी पद पे 45 साल से तजुर्बा है। मैं देख रेख करता हूँ, मुझे सेवा का मौका मिलता है। उसको 45 साल हो गए। 45 साल में मैंने कभी भी कोई भी गवर्नर को या कोई भी राजा को, सीएम को, पीएम को, किसी को मंदिर में आते हुए देखा नहीं है मैंने। तो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान जो भक्त है, वो आए तो उनकी वजह से सकारात्मकता और बढ़ती है, एक उत्साह बढ़ता है कि इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने वाले, इतने बिजी समाज सेवा करने वाले, वो टाइम निकाल के 1 घंटे तक मंदिर में रहते हैं। मंदिर के हर चीज में उनको रस था। हवन किया उन्होंने, प्रसाद लिया, अन्नदान किया। आम जनता को
एक संदेश मिलता है जब कोई बड़ा प्रतिष्ठित इंसान कोई भी जगह पे जाता है तो सबको वो संदेश मिला कि ये सूर्य मंदिर है, यहाँ पर हमें भी जाना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अगला प्रश्न। सूर्य देव के पिता कौन थे? ए ऋषि कोणार्क, बी ऋषि अत्रि, सी ऋषि अंगिरा और डी ऋषि कश्यप। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। आइए कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है। बता दिया, ऋषि कश्यप, डी। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेने से पहले आइए जानते हैं गुरुजी से मंदिर की दिनचर्या के बारे में। स्वागत है आपका। ओम मित्राय नमः। दी हरजीवन वसंत जी मणियार ने 125 साल पहले ये मंदिर बनवाया। मंदिर को 125वां साल चल रहा है। इस साल के हर महत्व के दिन पे आप सभी को मेरा खूब खूब प्यार भरा आमंत्रण है। मंदिर में हर रोज सुबह, दोपहर और शाम, सुबह 6 बजे, 6 से पौने 7, 7 बजे आरती होती है, फिर 11:15 से 12, 12 बजे आरती होती है और शाम को सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले एक हवन होता है और फिर आरती होती है। तो शाम का टाइम हर रोज के हिसाब से, सूर्यास्त के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। ये हुआ हर रोज का दिन का 3 हवन। यहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के अलावा भी क्या क्या कार्य होते हैं? साल में 3 बार ब्लड कैंप होता है। अभी बॉडी चेकअप करने जा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में एक प्रोग्राम बनाएंगे कि फुल बॉडी चेकअप होगा। लेकिन 365 दिन ट्रस्ट, हरजीवन वसंत जी चैरिटेबल ट्रस्ट स्कॉलरशिप देते हैं स्टूडेंट्स को, मेडिकल सहाय करते हैं। जिनको मेडिकल की तकलीफ है, कुछ भी घर में आता है तो हम लोग मेडिकल सहाय करते हैं और विडोज को हेल्प करते हैं। ये 365 डेज का काम है ट्रस्ट का, मंदिर का। सूर्य और सूर्य मंदिर को लेकर कोई खास बात? 2 खास बात बताना चाहूंगा। एक, ग्रहों के राजा है सूर्य देव। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, हिंदू शास्त्र के हिसाब से ग्रहों के जो राजा है, ग्रह, बाकी के जो ग्रह के मालिक है वो सूर्य देव। तो ग्रह से संबंध सभी जीवों को है। जीवन काल में सभी जीवों को ग्रह की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा, पंच महाभूत, हमारे शास्त्र में पंच महाभूत ही कहा गया है सभी जगह पे, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। पंच महाभूत में मुख्य अग्नि, अग्नि यानी सूर्य। तो ये विशेषता ये है कि यहाँ आने से ग्रह की प्रसन्नता रहती है और पंच महाभूत अपने आप अंदर से बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि आप सीधे दोनों तरफ से देखेंगे। ग्रह के हिसाब से देखेंगे तो ग्रह के मालिक है, और पंच महाभूतों के हिसाब से देखेंगे कि तो मुख्य तत्व है अग्नि तत्व। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का अगला प्रश्न। इनमें से सूर्य देव के सारथी का क्या नाम है? ए गुरुड़, बी दारुक, सी अरुण, डी रथगामी। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है। अरुण।
गुरुजी, मंदिर में हर रविवार को सूर्य देवता को समर्पित जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो आप दर्शकों को बताएं। रविवार को सूर्य देव का वार है। रविवार को ग्रह शांति भी होती है। खास विशेष ग्रह शांति रविवार को होती है, उसका लाभ लीजिए। बहुत फलदायी है वो। आप समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, वैसा जीवन बदली होते जाते जाएगा। सुबह 6 बजे हवन शुरू होता है, 6:45 बजे हवन पूरा होता है, 7 बजे आरती होती है, फिर 7:15 बजे हम वैसे तो हर रोज करते हैं, लेकिन रविवार को एक भंडारा होता है सुबह का। उसमें पूरी भाजी, दाल, चावल, कोई भी एक स्वीट, 4-5 आइटम पेट भर के सबको खिलाते हैं। करीबन 250 से 300 आदमी खाते हैं रविवार को। दान करते हैं, जो ग्रह शांति का भी दान होता है। उसमें दोनों काम होते हैं, एक अन्नदान हो जाता है और एक ग्रह की प्रसन्नता मिलती है। तो जो अन्नदान आता है भक्तों के द्वारा हमारे पास, उसका उपयोग करना है हमें। हर रोज सुबह खिलाते हैं 100-125 आदमी को, हर रविवार को 300 आदमी खाता है, और हर महीने कम से कम 30-35 परिवार को अनाज जाता है। संक्रांति को विशेष सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अखंड आहुति दी जाती है हवन में। अखंड अग्नि 12 घंटा अग्नि प्रज्वलित रहते हैं, अग्नि जी की साक्षी रहती है, अग्निदेव की। ये विशेष है संक्रांति का। फिर 9 बजे शिखर पर ध्वजारोपण होता है। हर महीने ध्वजा जी बदली जाती है। पिछले महीने की ध्वजा जी है, जो इस महीने के यजमान है, जिन्होंने ध्वजा चढ़वाई है, उनको वो ध्वजा प्रसादी में दी जाती है। वो अपने घर पे या अपने कारोबार की जगह पे रखते हैं। वहाँ सकारात्मकता बढ़ जाती है ध्वजा के आने से ही। ये खास विशेष है ध्वजा की बात। और 12 घंटा अग्नि प्रज्वलित रहे, अग्नि जी हमारे साथ रहे, ये दोनों चीज एकदम विशेष है हर महीने। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का अगला प्रश्न। सूर्य देव के ससुर का क्या नाम है? ए व्यवस्थ मनु, बी धर्मराज, सी विश्वकर्मा और डी वास्तुदेव। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है? सी विश्वकर्मा। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अगला प्रश्न। किसके कारण शिव को सूर्य से युद्ध करना पड़ा? ए भास्करण, बी राजा बलि, सी हनुमान और डी माली सुमाली। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है? कंप्यूटर जी ने बता दिया है डी माली और सुमाली। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का अगला प्रश्न। चक्षो सूर्यो अजायत, ये किस वेद में उल्लेखित है? ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अर्थववेद। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है? ऋग्वेद। तो आपने आज का ईश्वरीय मंदिर पर विशेष कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का एपिसोड देखा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। फिर हम एक नए तेवर के साथ, नए प्रश्नों के साथ
नए स्थान के साथ हम अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी चैनल्स और बने रहिए देव देश और धर्म के साथ। और हाँ, जिन्होंने जो उत्तर लिखे हैं, हमारी टीम 48 घंटे के भीतर आपको सर्च करके, आपका अध्ययन करके, जिसने जो सही और पहले उत्तर लिखा है उनका हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी आईडी को पिन कर देगी। आपकी जिम्मेदारी है कि उस वहाँ पर जो ईमेल लिखा हुआ होगा उस ईमेल पर आपको हमें संपर्क करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।